जहां एमसीयू का फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3 इन्फिनिटी सागा के ऊपर फोकस करता था, वही फेज 4, 5 एंड 6 रिलाई करता है मल्टीवर्सल सागा के ऊपर। बेशक हमें सिर्फ 4 सीरीज एंड 3 मूवीज ही देखने को मिला है जो मल्टीवर्स को एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन असल में ये एक टिप ऑफ आइसबर्ग जैसा है, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे मल्टीवर्सल प्रोजेक्ट्स के आना बाकी है जो बहुत ज्यादा ऑसम है। तो आज के इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 अपकमिंग मल्टीवर्सल प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, व्हाट इफ सीजन 3। अगर एमसीयू के पास सबसे आसान कोई तरीका है मल्टीवर्स को एक्सप्लेन करने का, तो वो है व्हाट इफ का सीरीज, जहां किसी भी मेजर इवेंट के डिफरेंट वर्जन्स को एक्सप्लोर किया जाता है इस सीरीज में। एंड ये चीज बेहतरीन तरीके से मल्टीवर्स को एक्सप्लेन भी करता है। फिलहाल के लिए व्हाट इफ के रिपरकशंस अभी तक दूसरे प्रोजेक्ट्स में हमें दिखे नहीं है, बट इसके बहुत ही हाई चांसेस है कि फ्यूचर में जाके ये सब कुछ एक साथ कनेक्टेड हो। सीजन 2 के एंड होते ही सीजन 3 को भी कंफर्म किया गया है, जो कि इसी साल कभी हमें दिख सकता है। सीजन 2 के आखिर में हमें हिंट मिला लोकी के इवेंट्स का, एंड सिंस जब सीक्रेट वॉर्स में मल्टीवर्सल पंगे होंगे तब डेफिनेटली वॉचर फिर से अपने ओथ को तोड़ेगा। एंड जितने भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हमें इस व्हाट इफ के सीरीज में दिखेंगे वो सब एक साथ वापस आएंगे। नंबर 9, मैडम वेब। तो एमसीयू के पैरेलल हमारा सोनी यूनिवर्स भी अपने मल्टीवर्सल साइड को एक्सप्लोर करेगा, जिसका स्टार्टिंग होगा मैडम वेब मूवी के साथ। सिडनी सोनी एंड डकोटा जॉनसन की स्टार्टिंग ये मूवी डिलीवर करेगा एक प्रीक्वल स्टोरी लाइन को, जहां पीटर पार्कर के भी पहले स्टोरी लाइन को हमें यहाँ बताया जाएगा। एक सॉर्ट ऑफ टाइम ट्रैवल वाला कॉन्सेप्ट एंड स्पाइडरवर्स के लिए एक पेस को भी क्रिएट होते हुए देखेंगे हम इस मूवी में, जिसके साथ पहली बार एक स्पाइडर वुमेन का टीम हमारे सामने आएगा। मैडम वेब का टीज ऑलरेडी एमसीयू में हमें दिया गया है, जहां पर इस मूवी में कैसेंड्रा वेब सामना करने वाली है इज़ेकिएल जैसे कैरेक्टर का। सिंस जब ये मूवी स्पाइडरवर्स पे ही ज्यादा फोकस करेगा, तो हो सकता है कि यहाँ हमें टोबी या एंड्रू का भी टीज मिल जाए। नंबर 8, वेनम 3। तो मैडम वेब मूवी के बाद एसएसयू का जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है जो मल्टीवर्स को एक्सप्लोर करेगा वो है वेनम 3। स्ट्रेंज के स्पेल के चलते एडी एंड वेनम के साथ जो भी कांड हुआ है वो आसानी से मिटने नहीं वाला। ट्रियोलॉजी के इस आखिरी मूवी में एडी एंड वेनम ट्रैवल करेंगे मल्टीवर्स में, जहां वेनम के हाइप माइंड के थ्रू उसी के अलग अलग वर्जन्स इस मूवी में हमें दिखेंगे। एडी तलाश में है पीटर पार्कर का, जिसके साथ वेनम का रिलेशन कैसा है ये हम सभी जानते हैं। र्यूमर्स के अकॉर्डिंग वेनम रिवेंज लेने की कोशिश करेगा पीटर पार्कर से, जबकि एडी उसे रोकने की कोशिश करेगा। एंड इसी डिबेट के चलते वेनम निकल पड़ेगा किसी और होस्ट के तलाश में। इसके अलावा भी वेनम लेट देयर बी कार्नेज मूवी में हमें टॉक्सिन का जो टीज दिखाया गया था वो भी इस मूवी में वापस लौटेगा वेनम को हंट करने। वेनम ट्रियोलॉजी का ये लास्ट मूवी रिलीज होगा इसी साल नवंबर 8 को, जिसका प्रोडक्शन वर्क अभी जोरों शोरों से चल रहा है। नंबर 7, स्पाइडरमैन 4। तो नो वे होम में एक सॉफ्ट ट्रिब्यूट के बाद स्पाइडी का ओरिजिन पूरा हुआ, जहां उसकी आगे की कहानी हमें पता चलेगी स्पाइडरमैन 4 मूवी में। नो वे होम में मल्टीवर्स को एक्सप्लोर करने के बाद स्पाइडरमैन 4 फोकस करेगा स्ट्रीट लेवल थ्रेट्स के ऊपर, जहां एको एंड बॉर्न अगेन सीरीज में सेटअप होने के बाद किंगपिन बनेगा स्ट्रीट लेवल का बिग बैड, जहां उसके साथ स्कॉर्पियन या हॉबगॉब्लिन को भी हम देख सकते हैं। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग स्पाइडरमैन 4 फिर से डिलीवर कर सकता है एक मल्टीवर्सल स्टोरी लाइन को, जहां इस मूवी के थ्रू एसएसयू कनेक्ट होगा एमसीयू के साथ। एंड इसी के चलते बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स या एक लाइव एक्शन स्पाइडरवर्स की मूवी भी हमें दिख सकता है। नंबर 6, स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स। तो बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स मल्टीवर्स को और ज्यादा एक्सप्लोर करने के साथ साथ डिलीवर करेगा माइल्स के ट्रियोलॉजी के सेकंड हाफ को, जहां एसएसयू का ये मूवी अपने नाम की ही तरह खुद को पुश करेगा स्पाइडरवर्स के बियॉन्ड। दुनिया जमाने की स्पाइडरमैन के कैमियोज से लेके एक छोटा मोटा सीक्रेट वॉर्स लेवल तक का ट्रीट ये मूवी हमें डिलीवर करेगा। मिगुएल अपने टीम के साथ फुल प्रिपरेशन में है माइल्स को पकड़ने का, वही दूसरी तरफ गोइन भी अपनी टीम के साथ निकल चुकी है माइल्स को ढूंढने में। लेकिन इन दोनों चीज को एक साइड रखते हुए द स्पॉट का मेन प्लान ही है माइल्स के डैड को मारना। तो ऐसे में इन सारी चीजों का कंक्लूजन क्या होता है यह हमें पता चलेगी इस मूवी में। फिलहाल के लिए इस मूवी का रिलीज डेट अभी भी कंफर्म नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली अगले साल तक ये मूवी हमें जरूर दिखेगा। नंबर 5, शैंग-ची 2। 2021 में शैंग-ची के रिलीज होने के बाद ही मार्वल स्टूडियोज ने कंफर्म किया कि इसका एक सीक्वल भी डेवलपमेंट में है, एंड जो कि बहुत ऑब्वियस भी है। 10 रिंग्स एक गॉड को मारने की ताकत रखता है, ये तो हम जान चुके हैं। तो ऐसे में उसका ओरिजिन क्या है एंड मूवी के एंड में वो किसे सिग्नल भेज रहे थे ये जानना अभी भी बाकी है। मेजर के कंट्रोवर्सी के चलते उसे रिकास्ट करने का प्लान है, जिस वजह से कैंग का स्टोरी लाइन इस मूवी में भी कवर हो सकता है। शैंग-ची रिकेज ऑफ टाइम ना ही सिर्फ रिंग्स के ओरिजिन बताएगा, बल्कि कैंग के दूसरे वर्जन्स को भी एक्सप्लोर करेगा। साथ ही इसके टाइमलाइन के अकॉर्डिंग हम ये भी जान पाएंगे कि एवेंजर्स 5 का एमसीयू में रिपरकशंस क्या है। नंबर 4, फैंटास्टिक 4। डेडपूल 3 के बाद एमसीयू का फैंटास्टिक 4 मार्वल की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज में से एक है,
जहां रिपोर्टेडली इस मूवी में भी मल्टीवर्स को एक्सप्लोर किया जाएगा। बेसिकली फैंटास्टिक फोर की ओरिजिनल टाइमलाइन टेक प्लेस करेंगे 1960s के दौरान एंड मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की तरह ये भी बिलोंग करेंगे दूसरे किसी यूनिवर्स से। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कैरेक्टर्स भी हमें इस मूवी में दिख सकता है, जिसका कोई एक हेराल्ड, मोस्ट प्रोबेबली सिल्वर सर्फर का एक फीमेल वर्जन बन सकती है इस मूवी का मेन विलेन। बाकी फैंटास्टिक फोर मूवीज की तरह इनका ओरिजिन कवर नहीं होगा इस मूवी में, बल्कि उनके पास्ट के मेजर इवेंट्स को कवर किया जाएगा यहाँ पे, जिसके बाद एवेंजर्स 5 में अपीयर ना होकर वो सीधा जाकर हमें दिखेंगे एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में। नंबर 3, डेडपुल 3। 26 जुलाई को रिलीज होने वाली डेडपुल 3 एक लौती मार्वल की मूवी है जो इसी साल रिलीज होगी, जहां पर वेड एंड लोगन पूरे मल्टीवर्स में ट्रेवल करके आखिर में एंट्री लेंगे हमारे एमसीयू में। अभी तक जितने भी मार्वल के प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं वो सारे मल्टीवर्सल वे से कैनन है एमसीयू के साथ। नो डाउट केविन फेगी का ये स्टेटमेंट एक क्लियर हिंट है डेडपुल 3 के प्लॉट को लेके, जहां इस मूवी के कई सारे सेट इमेजेस इस चीज को कंफर्म भी करते हैं। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद डेडपुल 3 पहली मूवी है जो मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को बहुत ही बड़े स्केल पे एक्सपेंड करेगा, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स में जो बैटल वर्ल्ड हमें दिखेगा, TVA कैंग को रोकने के लिए जिस टीम को रिक्रूट करेगा एंड इवन इनकर्जन जैसे प्रॉब्लम्स का शुरुआत हमें इसी मूवी में सबसे पहले दिखेगा। नंबर 2, डॉक्टर स्ट्रेंज 3। तो लोकी सीजन 2 में टाइमलाइंस एंड डेडपुल 3 में मल्टीवर्स को एक्सप्लोर करने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज 3 वो मूवी होगी जहाँ पे एक्सप्लोर किया जाएगा इनकर्जन एंड डार्क डिमेंशन के इश्यूज को। तो ऐसे में इन प्रॉब्लम्स के साथ स्ट्रेंज एंड क्लिया कैसे डील करते हैं एंड स्ट्रेंज कैसे इनकर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, ये सारी चीजें कवर होंगी इस मूवी में, जिसका एंडिंग कहीं ना कहीं सीक्रेट वॉर्स को तो सेटअप करेगा ही एंड डॉक्टर स्ट्रेंज को सेट करेगा एज ए की कैरेक्टर। र्यूमर्स के अकॉर्डिंग इस मूवी में एडप्ट किया जा सकता है कॉमिक के टाइम डांस आउट के स्टोरी लाइन को, जहां स्ट्रेंज ने टीम अप किया था ब्लैक प्रीस्ट नाम के एक पावरफुल बिंग्स के ग्रुप के साथ, जो अलग अलग यूनिवर्स को मिटाने का काम करते हैं ताकि मल्टीवर्स स्टेबल रह सके। एवेंजर्स 5 से पहले ये मूवी हमें दिख सकता है, जिसके रिपरकशन सीधा सीधा कनेक्टेड होंगे सीक्रेट वॉर्स मूवी के साथ। नंबर 1, एवेंजर्स 5 एंड सीक्रेट वॉर्स। एवेंजर्स 5 के पहले तक जितने भी मल्टीवर्सल इवेंट्स होंगे उन सब का कंटिन्यूएशन हमें देखने को मिलेगा एवेंजर्स 5 एंड देन सीक्रेट वॉर्स के 2 पार्ट्स में। एवेंजर्स 5 में अर्थ पे मौजूद गिने चुने सुपर हीरोज ही सामना करेंगे मल्टीवर्सल थ्रेट का, जिसके एंड में पूरी तरीके से हारने के बाद TVA क्रिएट करेगा बैटल वर्ल्ड को। वॉचर फिर से अपने ओथ को तोड़ेगा एंड सारे सुपर हीरोज एक साथ मिलकर फिर से सामना करेंगे उसी थ्रेट का। पुराने फैंटास्टिक फोर से लेके एमसीयू का फैंटास्टिक वर्जन, आगे पीछे सारे टाइमलाइन वाले एक्समैन के कैरेक्टर्स, यंग एवेंजर्स से लेके ओजी एवेंजर्स के मल्टीवर्सल वेरिएंट्स एंड स्पाइडरवर्स भी इस बैटल में हमें दिख सकता है। सीक्रेट वॉर्स के पहले पार्ट में ये सब कुछ सेटअप किया जाएगा, वही सेकंड पार्ट डिलीवर करेगा एक फाइनल बैटल को, जो हमें साबित कर देगा कि अगर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर जैसे मूवीज एक टिप है तो एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की सेकंड पार्ट होगा एक आइसबर्ग। तो दोस्तों ये था वीडियो उन टॉप 10 मूवीज के बारे में जो एक्सप्लोर करेंगे एमसीयू के मल्टीवर्सल सागा को। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।